हम आज पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। इसमें 28 राज्य आते हैं जो पूर्ण रूप से राज्य होते हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जो वर्तमान में 8 हैं, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा दादर नागर हवेली, दमन और दीव और पुदुचेरी, ये अधिग्रहित राज्य हैं जो कभी किसी फ्रांस या पुर्तगाल के अधीन थे। इन्हें बाद में हमने अपने अधीन किया था, तो अधिग्रहित राज्य होते हैं। आगे देखते हैं। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व संघ से संबंधित राज्यों की 4 श्रेणियां थी। जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय पूरा देश सिर्फ एक था, पूरा देश एक था, कोई राज्य अलग अलग नहीं था। तो उस समय हमने फिर भी अपनी सुविधा के लिए उनको 4 कैटेगरी में बांटा हुआ था, अ ब स और लास्ट में द। ये क्या था कि आ कैटेगरी में कौन से आते थे? ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटेन के लोग शासन जहाँ पर किया करते थे। दूसरा आता था रियासतें, जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन होता था। तीसरा आता था मुख्य प्रांत या आयुक्त प्रांत, मुख्य आयुक्त प्रांत। ये वो प्रांत थे जो मुख्य थे तो छोटे छोटे पर मुख्य थे। और चौथे में आते थे हमारे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। ये सारे अ ब स और दा, कहीं कहीं इन्हें क ख ग और घा भी लिखा होता है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भारतीय संघ में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। जो आज हमारी वर्तमान की स्थिति है, 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए एक ओर संघीय व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करने की, ताकि भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। देखो ये लाइन, पहले मैं दूसरी लाइन का बताऊंगा कि केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की ताकि भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, इसको संघ कह देते हैं हम लोग, संघ की तरह देखा गया है। पूरा का पूरा भारत एक रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, उसके कोई टुकड़े नहीं होंगे, कोई राज्य अलग नहीं होगा भारत से, इसीलिए ये अखंडता सब जोड़ा गया। किंतु इससे ऊपर की लाइन देखेंगे, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए एक और संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल अपनाने का प्रयास किया है। फेडरल क्या होता है? इसमें केंद्र के लिए शासन अलग बनाया गया हमारे संविधान और राज्य के लिए अलग। इसी वजह से तो हमारे देश के संविधान सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि राज्य के लिए भी कानून बनाया गया और सेंटर के लिए भी बनाया गया है। इसे कह सकते हैं हम फेडरल सिस्टम। ये अलग अलग कर दिया गया है, राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग। तो ये क्या है, संविधान हमारा फेडरल है, मतलब कह सकते हैं संघीय है, परंतु देश हमारा संघ है, एक यूनियन है, पूरा का पूरा यूनियन है, और संविधान हमारा फेडरल है। आगे आते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्रदान है। पहला, नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति। ये आर्टिकल 2 है जो कहता है कि नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति, व दूसरा नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। नए राज्य को हम संघ, मतलब जो हमारा देश है वो एक यूनियन है, अगर कोई नया राज्य इसमें शामिल होना चाहे तो हम उसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा, नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति, इसमें हम नए राज्य भी बना सकते हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए राज्यों को भी शामिल किया जाता है। समझ रहे हैं आप? जो मैंने अभी ऊपर आपने देखा होगा, ये मैंने बताया था, अधिग्रहित राज्य वो राज्य होते हैं जो फ्रांस या पुर्तगालियों के अधीन थे, जिसमें जैसे कि हमारे जो आपने देखा होगा, मैं दमन दीव, दादर नागर हवेली और पांडुचेरी, ये सारे के सारे अधिकृत राज्य हैं, ये भी आज हमारे इसी में शामिल हैं। तो इसमें बोला ना, इसमें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए राज्यों को भी शामिल किया जाता है। आगे आते हैं हम लोग। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद को प्राप्त है।
देखो, नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 हमें शक्ति देता है। और ये कहाँ पर होगा? संसद को प्राप्त है, मतलब पार्लियामेंट इसमें चेंज कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की स्थापना के तरीके, जैसे दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, किसी वर्तमान राज्य से उसका भाग अलग करके नया राज्य बनाना, या किसी भाग को किसी राज्य के साथ सम्मिलित करके नया राज्य बनाना। जैसे एक राज्य है, उससे थोड़ा सा हमने तोड़ा टुकड़ा, दूसरे राज्य से तोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद पूरे को एक राज्य बना दिया। तो ये किसी भाग को किसी राज्य के साथ सम्मिलित करके, या फिर किसी राज्य के भाग को मिलाकर। बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था, आपको याद होगा कि आपका उत्तर प्रदेश से हमारा थोड़ा सा उत्तराखंड बना था अलग, और आपने देखा होगा झारखंड जो कि बिहार से अलग होकर बना था। इस तरीके से ये हमारे टुकड़े तोड़ तोड़ कर अलग अलग राज्य बना दिए जाते हैं। आगे आते हैं। बेरूबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति है? देखो, मैं एक बात बता देता हूँ। बेरूबाड़ी हम लोग इसे ऐसे देख सकते हैं। बेरूबाड़ी एक क्षेत्र है बंगाल का, जिस क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान से हमारा विवाद हुआ। उस समय बंगाल जो हमारा देश है, बांग्लादेश, वो और पाकिस्तान ये पहले एक ही थे। उसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, पाकिस्तान को, सॉरी बांग्लादेश को, और इधर पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। जब ये दोनों एक थे तो उसी समय वहाँ पर एक क्षेत्र था बेरूबाड़ी, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा। पाकिस्तान बोलता है ये हमारा है, भारत कहता था नहीं ये हमारा है। पर जब सीमाएं खींची गईं तो उसमें क्या हुआ, बेरूबाड़ी को भारत में दर्शाया गया, तो भारत ने इसे कब्जा करा। किंतु उस समय की स्थिति को देखते हुए नेहरू और नूर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, नेहरू भारत के थे, तो नेहरू नूर एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत बेरूबाड़ी को आधा आधा बांट दिया गया कि आधा पाकिस्तान के पास जाएगा और आधा भारत के पास आएगा। तो इसलिए ये हमने समझौता करके पाकिस्तान को बेरूबाड़ी दे दिया थोड़ा सा। पर ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं है, ये 3 में नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। 3 में ये सुविधाएं नहीं है। ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होता है। और 368 क्या कहता है? विशेष बहुमत, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होगा तब ये क्षेत्र दिया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके का 2015 में भी ये मामला आया था, मैं बताऊंगा। 2015 में क्या हुआ था कि बांग्लादेश से हमारे देश की सीमा को सीधा किया गया था। वो पहले ऐसे थी, जब सीधा किया गया तो उसमें क्या हुआ, हमने 51 गांव हमने बांग्लादेश को दिए और 111 गांव बांग्लादेश ने हमें दिए। इससे क्या हुआ, वो सीमा सीधी हो गई। तो उसके अंदर भी हमें संशोधन करना पड़ा था, तो वो भी 368 के तहत संशोधन हुआ था, तब ये सुविधाएं हुई थी। देखो आगे देखते हैं कि न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है, अभी जो मैंने बात बताई वही है। आगे देखते हैं। संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित कर बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया, जो बात मैंने बता दी होगी। तथा 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया। ये जो हमने बताया 51 गांव थे जो हमने बांग्लादेश को दिए। पर ये आर्टिकल 3 में नहीं है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया है, जिससे संसद में संशोधन हुआ, तब हमने ये क्षेत्र पड़ोसी मुल्कों को दिए थे। आगे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र को बदलाव करने और राज्य की सीमाओं व नामों को बदलने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों को बदलाव करने और राज्य की सीमाओं व नामों को बदलने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत आते हैं। मतलब ये कि आर्टिकल 4 में 2 और 3 किस तरीके से काम करेंगे, इनके बारे में प्रोसेस बताया गया है। काम करने की प्रक्रिया आर्टिकल 4 में बताई गई है। ठीक है। इन कानूनों को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। और ये भी बात याद रखना, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के जो काम होते हैं,
आर्टिकल 2 मतलब किसी की क्षेत्र वगैरह नए राज्यों का गठन, और आर्टिकल 3 जो नाम वगैरह में परिवर्तन है, ये कोई संशोधन नहीं है, किसी भी प्रकार से ये संशोधन नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ये तो आर्टिकल हैं, ये हमारे संविधान के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ये तो ये कहते हैं किसी राज्य को भारत में शामिल होना है, आ जाओ। ये कोई संशोधन नहीं है। संशोधन सिर्फ कोई क्षेत्र भारत को देना है तो उसके लिए संविधान में एक पार्लियामेंट में बिल पारित करना होगा जो कि 368 के तहत होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 2 और 3 के तहत आते हैं। इन कानूनों को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता, बल्कि ये संसद के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकते हैं। ध्यान रखना, ये संशोधन नहीं है 2 और 3। आर्टिकल 4 हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट भाग बनाता हूँ मैं जिसमें पार्ट 2 होगा जो हमारा सिटीजनशिप नागरिकता के संबंध में है। और इससे पहले मैं विशेष थोड़ी सी वो भी चीज़ें तुम्हें वीडियो में बताऊँगा कि जो हमारे यहाँ जब आर्टिकल, देखो आपने पीछे देखा होगा जो मैं अभी इस पर डिस्कस कर रहा था, संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 1956 से 56 से पूर्व संघ में संबंधित राज्यों की 4 श्रेणियां थीं। ये 4 श्रेणियां जो थीं ये इससे पहले थीं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 14 नए राज्यों का गठन हुआ। ये मैं बताऊंगा कैसे कैसे बना था, क्योंकि हमारे यहाँ 600 रियासतें थीं, वो कैसे भारत में शामिल की गई। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। उसके बाद भाग 3 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो में जो कमी लगी है उनके लिए मुझे कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में इन्हें सुधारने का प्रयास करूँगा।